Again, concept and components of aggregate demand AD equal to C plus I, as we state in previous video, that aggregate demand refers the total expenditure which is made over consumption and investment goods by household sector and investment sector or production sector on in a financial year. We also see that aggregate demand schedule in previous video, that aggregate demand schedule is a tabular presentation which shows the different amount of consumption and investment which is expended over these goods within one financial year on different income levels. Now we see the aggregate demand curve. Aggregate demand curve, that is AD line. AD लाइन को हम यहाँ से शुरू करते हैं, जीरो से नहीं शुरू करते, क्योंकि AD लाइन जहाँ जीरो से एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई होता है, और हम लोगों ने देखा है कि C शुरू होता है, C तब भी होता है जब इनकम लेवल जीरो होता है. तो इस एरिया को, जितना ये एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? ये एरिया जो है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है. C बार बराबर क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन. Autonomous consumption refers that type of consumption या that level of consumption which even happen when income level is zero. और ये जो है, चूंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग देखे थे वहां पर कि प्लेन है, तो ये लाइन जो है आपको, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर ये आई होता है. इसको हम कहते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमने देखा था कि 100 है, तो इट इज constant. Autonomous investment refers that investment which is needed to initiate production. उत्पादन को शुरुआत करने के लिए जो निवेश की मात्रा चाहिए उसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी स्वायत्त निवेश. और जो उपभोग जीरो लेवल आय पे होता है उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, यानी स्वायत्त उपभोग. और एडी लाइन यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, यानी उसके बाद जैसे जैसे हमारा इनकम लेवल बढ़ता है 200, 400, 600, 800, 1000, उस तरह से हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है. तो एडी लाइन है, ये एडी कर्व है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का एग्रीगेट कर्व को हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम कहेंगे कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको एग्रीगेट डिमांड कर्व मिलता है. एडी बराबर C प्लस आई. हम लोग जानते हैं कि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में एडी बराबर होता है C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M, यानी चारों सेक्टर, समग्र मांग बराबर चारों सेक्टर का डिमांड, यानी कंजम्पशन डिमांड विच इज मेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट डिमांड विच इज मेड बाय प्रोडक्शन सेक्टर, G बराबर गवर्नमेंट डिमांड, government for government expenditure, and X minus M, export minus import, is equal to external sector demand. AD बराबर C प्लस आई. लेकिन अध्ययन की सरलता और सुविधा के लिए हम केवल दो ही सेक्टर को एज्यूम करते हैं और इसलिए AD बराबर C प्लस आई कहते हैं. अब AD को डिफाइन करना, AD का शेड्यूल को समझना और AD डिमांड कर्व. अभी यानी हमको एग्रीगेट डिमांड में तीन चीजों को समझना था. एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करना, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बताना, शेड्यूल कैसे बनेगा, शेड्यूल क्या होता है, और तीसरा एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रॉ करना. तो ये काम हो गया. इसके बाद अब हम लोग आते हैं एग्रीगेट सप्लाई पे, समग्र पूर्ति पे. अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है? तो एग्रीगेट सप्लाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटायर इकोनॉमी कंस्टिट्यूट द टोटल सप्लाई. ठीक है, यानी एग्रीगेट सप्लाई वस्तुओं एवं सेवाओं की उस कुल मात्रा को बताता है जो किसी अर्थव्यवस्था में एक दिए हुए समय में उत्पादित होता है और कुल पूर्ति का निर्माण करता है. ठीक है, यानी एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की जितनी भी कुल उत्पादन और पूर्ति होती है या उत्पादन होती है, दैट वर्ड टर्न ओवर इनटू सप्लाई, दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई. In other words, aggregate supply is the money value of all the final goods and services. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो समग्र पूर्ति होती है, एग्रीगेट सप्लाई होती है, एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू, ये वो कुल मुद्रा का मूल्य है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी
जितना भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हुआ उसके मौद्रिक मूल्य को भी हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और नेशनल प्रोडक्ट, तो इसे ही हम राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में जितने भी तरह के सेवाओं एवं वस्तुओं का उत्पादन होगा वही पूर्ति होगी, और उतना ही के बराबर हमारा राष्ट्रीय उत्पाद होता है, और उतना ही के बराबर हम लोगों ने जो जीडीपी में हम लोग परिकल्पना करते हैं कि ग्रॉस वैल्यू, तो जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमी। तो एक वित्तीय वर्ष में देश के समस्त राष्ट्रीय उत्पाद या वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को या वस्तु एवं सेवाओं की कुल मात्रा जो अर्थव्यवस्था में उत्पादित होती है और पूर्ति का निर्माण करती है, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। अब सीधा सा बात है कि एग्रीगेट सप्लाई होगा कितना, तो एग्रीगेट सप्लाई उतना ही होगा जितना आउटपुट होगा, आउटपुट से ज्यादा होगा नहीं। और हम लोग जानते हैं कि जितना आउटपुट होगा ऑन द बेसिस ऑफ VMPL थ्योरी, आप लोग को याद होगा VMPL थ्योरी के आधार पर जितना आउटपुट होगा उतना ही क्या जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा। और जितना इनकम जनरेट होगा, और इनकम का हम लोग जानते हैं कि दो ही पार्ट होता है, या तो खाएगा या बचाएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई इनडायरेक्ट वे में क्या बताता है, इनकम को Y, और Y क्या है, C+S है। Y का दो पार्ट होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो AS बराबर क्या हो जाएगा, C+S। और AD बराबर क्या था हमारा, AD बराबर था हमारा C+I। अगर हम AD बराबर AS करते हैं तो क्या होगा, C+I बराबर C+S, इसमें C कट जाएगा और S = I हो जाएगा। यानी जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट में लोग ये मानते थे कि सेविंग इज ऑलवेज बिकेम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और इस आधार पर हम आय का निर्धारण करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई को डेफिनेशन डिफाइन करना, एग्रीगेट सप्लाई बराबर C+S। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्रीगेट सप्लाई के शेड्यूल को देखेंगे और एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को देखेंगे।